हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गुलजार कौमा संस्कृत स्कॉलर राम भद्राचार्य सेलेक्टेड फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड। गुलजार और संस्कृत स्कॉलर यानी संस्कृत के विद्वान राम भद्राचार्य सेलेक्टेड यानी चयन हुआ फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड। यानी गुलजार और संस्कृत के जो विद्वान है राम भद्राचार्य का चुनाव किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। रिनोवार्ड उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य have been named for the recipient of 58th Jnanpith Award. The Jnanpith Selection Committee announced on Saturday. Full stop. रिनोवार्ड यानी प्रसिद्ध उर्दू पोइट यानी कवि, ठीक है ना, उर्दू के कवि गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य हैव बीन नेम्ड द रिसिपिएंट उनका नाम सुझाया गया है प्राप्तकर्ताओं के रूप में ज्ञानपीठ यानी 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार के रूप में। ठीक है, प्राप्तकर्ताओं के रूप में। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। रिनोवार्ड का मतलब प्रसिद्ध उर्दू पोइट यानी उर्दू के प्रसिद्ध कवि एंड संस्कृत स्कॉलर यानी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उनका नाम सुझाया गया रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ताओं के रूप में ऑफ 58 ज्ञानपीठ अवार्ड यानी 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड यानी पुरस्कार के लिए। ठीक है ना। द ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी अनाउंस ऑन सैटरडे। ज्ञानपीठ जो सिलेक्शन चयन करता जो बॉडी है कमेटी है उन्होंने इनका नाम अनाउंस यानी घोषणा की ऑन शनिवार यानी ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। संपूर्ण सिंह कालरा पॉपुलरली नाउन एज ए गुलजार। संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है ना, गुलजार का जो पूरा नाम है गुलजार का उनका संपूर्ण सिंह कालरा है। पॉपुलरली नाउन एज गुलजार जिनको प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है गुलजार के नाम में। इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज वर्क इन हिंदी सिनेमा एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट ऑफ दिस एरा। फुल स्टॉप। ठीक है ना। संपूर्ण सिंह कालरा पॉपुलरली नाउन जो कि प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं गुलजार के नाम से। इज सेलिब्रेटेड वो फॉर हिज वर्क उनको सेलिब्रेट यानी प्रसिद्धि मिली है हिज वर्क यानी अपने कार्य के लिए। ठीक है, हिंदी सिनेमा हिंदी के सिनेमा के अंदर। एंड इज कंसिडर और उनको कंसिडर यानी माना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट यानी उर्दू के सबसे अच्छे कवि के रूप में माना जाता है ऑफ दिस एरा यानी इस युग के। ठीक है ना। संपूर्ण सिंह कालरा यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। इज इसकी मेन वर्ब है। सेलिब्रेटेड यानी प्रसिद्धि के रूप में। फॉर हिज वर्क यानी अपने कार्य की प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है हिंदी सिनेमा के अंदर। एंड इज कंसिडर और माना जाता वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट और उर्दू के सबसे ख्यात पोइट इस युग के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। कंसिडर यानी माना जाना, सेलिब्रेट यानी प्रसिद्धि। ठीक है ना, सेलिब्रेट का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, सेलिब्रेटिंग। राम भद्राचार्य द फाउंडर एंड हेड ऑफ द तुलसी पीठ इन चित्रकूट इज रिनोवार्ड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, एजुकेटर एंड राइटर ऑफ द मोर देन 240 बुक्स एंड टेक्स्ट इंक्लूडिंग 4 एपिक्स। फुल स्टॉप। राम इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे है राम भद्राचार्य। ठीक है ना। इज ए रिनोवार्ड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर। राम भद्राचार्य है एक रिनोवार्ड यानी प्रसिद्ध हिंदू स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता। ठीक है ना, आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं। एजुकेटर यानी शिक्षक एंड राइटर और लेखक ऑफ मोर देन 240 बुक्स यानी 240 से अधिक बुकों के। टेक्स्ट यानी जो बुकें होती हैं टेक्स्ट उन्हीं को बोलते हैं। इंक्लूडिंग 4 एपिक्स और उनके अंदर शामिल है 4 महाकाव्य। ठीक है ना, एपिक्स का मतलब काव्य होता है, महाकाव्य होता है। ठीक है ना। द फाउंडर ऑफ एंड हेड ऑफ द तुलसी पीठ इन चित्रकूट जो कि फाउंडर है, संस्थापक है और हेड है उनके जो मुख्य है तुलसी पीठ चित्रकूट की। ठीक है ना, राम भद्राचार्य। ठीक है, इनकी जो वर्ब है ये यहाँ पे राम भद्राचार्य इज है रिनोवार्ड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर यानी प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु, एजुकेटर्स यानी शिक्षा देने वाले, राइटर यानी लेखक, मोर देन 240
बुक्स यानी 240 किताबों के, ठीक है। एंड टेक्स इंक्लूडिंग 4 एपिक्स, और उनके अंदर शामिल है 4 एपिक्स एंड महाकाव्य। In a statement, Gyanpith Selection Committee said it has been decided to give award for 2023 eminent writers from 2 language full stop Sanskrit literature Jagat Guru Ram Bhadracharya and well known Urdu literature Sri Guljar full stop. इन ए स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य के अंदर ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी से ज्ञानपीठ सिलेक्शन चयनकर्ता कमेटी ने कहा इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निर्णय किया जा चुका है, टू गिव यानी देने का, द अवार्ड 2023 यानी 2023 की जो अवार्ड एमिनेंट राइटर यानी जो प्रसिद्ध लेखक हैं फ्रॉम 2 लैंग्वेज यानी 2 भाषाओं के, संस्कृत लिटरेचर संस्कृत साहित्य जगत गुरु राम भद्राचार्य, वेल नाउन उर्दू लिटरेचर श्री उर्दू के जो कवि है श्री गुलजार को, ठीक है ना। इन ए स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य के अंदर ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि इट हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू डिसाइड, उन्होंने निर्णय किया टू गिव देने का अवार्ड यानी अवार्ड देने का, एमिनेंट यानी प्रसिद्ध राइटर यानी कवि को फ्रॉम 2 लैंग्वेज यानी 2 भाषाओं के, ठीक है, संस्कृत लिटरेचर संस्कृत साहित्य के जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड वेल नाउन उर्दू लिटरेचर श्री गुलजार उनको दिया गया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। गुलजार रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर उर्दू इन 2002, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2013, पद्म भूषण इन 2004 एंड एटलीस्ट 5 नेशनल अवार्ड फॉर दिस हिज वर्क फुल स्टॉप। वापस देते, गुलजार रिसीव्ड, गुलजार ने प्राप्त किया साहित्य अकादमी अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया फॉर उर्दू के लिए इन 2002 यानी 2002 के अंदर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2013 यानी 2013 के अंदर उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी, पद्म भूषण इन 2004 यानी पद्म भूषण मिला उनको 2004 में, एंड एटलीस्ट 5 नेशनल अवार्ड फॉर हिज वर्क, और 5 उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए। फिल्म क्षेत्र के जो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी उनको उनके कार्य के लिए मिले, ठीक है ना। गुलजार यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, रिसीव्ड यानी प्राप्त करता, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर उर्दू के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2002 यानी 2002 के अंदर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2013 यानी 2013 में, पद्म भूषण 2004 के अंदर 2004 में, एंड एटलीस्ट 5 नेशनल फिल्म अवार्ड, और करीब 5 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी उनको मिले हैं उनके कार्य के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क इंक्लूडिंग सॉन्ग जय हो फॉर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर विच रिसीव्ड ऑन ऑस्कर अवार्ड इन 2009 एंड ग्रैमी अवार्ड इन 2010 एंड सॉन्ग फॉर क्रिटिकली acclaimed फिल्म माचिस 1996, ओमकारा 2006, दिल से 1998 एंड गुरु 2010 अमोंग अदर फुल स्टॉप। सम ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क, उनके जो कार्य है उनमें से सबसे अच्छा कार्य, फाइनेस्ट यानी सबसे सर्वोच्च कार्य, इंक्लूडिंग द सॉन्ग जय हो का जो सॉन्ग आया फॉर फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम डॉग का जो मिलेनियर एक फिल्म है उसका जो जय हो नाम का जो सॉन्ग आया उनके लिए, विच रिसीव्ड एन ऑस्कर, जिस फिल्म के लिए विच आया, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति की बात नहीं हो, किसी वस्तु या किसी आर्टिकल की बात हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिसीव्ड जिसने प्राप्त किया है ऑस्कर अवार्ड जीता है इन 2009 यानी 2009 के अंदर, एक ग्रैमी अवार्ड 2010 और ग्रैमी अवार्ड 2010 में, एंड सॉन्ग ऑफ क्रिटिकली एक्लेम्ड, और जो कि प्रसिद्ध प्रशंसकों के द्वारा प्रशंसित किया गया, ठीक है ना। क्रिटिकली एक्लेम्ड यानी जो आलोचक होते हैं उनके द्वारा प्रशंसित किया गया, उनके द्वारा सराहा गया। फिल्म माचिस 1996, ओमकारा 2006 यानी 2006, दिल से 1998 यानी 1998, एंड गुरु 2007 अमोंग अदर, ये सारी उनके अंदर शामिल है, ठीक है। सम ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क यानी जो उनका सर्वोच्च कार्य था इंक्लूडिंग सॉन्ग जय हो फॉर फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर विच वाज रिसीव्ड ऑस्कर अवार्ड 2009, जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता 2009 के अंदर, एंड ग्रैमी अवार्ड 2010 के अंदर ग्रैमी अवार्ड मिला। सॉन्ग फॉर क्रिटिकली एक्लेम्ड, जो कि आलोचकों द्वारा प्रशंसनीय किया गया, फिल्म माचिस, ठीक है ना, 1996 यानी 1996,
ओमकारा 2006 2006, दिल से 1998 1993 एंड गुरु 2007 यानी 2007 अमोंग अदर, ये आदि उनके अंदर शामिल थी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप बहुत ही कम लाइक करते हो भाइयों, मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और आप अधिक से अधिक लाइक करो ताकि मैं कुछ और भी आपके लिए प्लान कर सकूं, बहुत सारी चीजें लाने का विचार है, आपको बेनिफिट मिले उससे, ठीक है। गुलजार आल्सो डायरेक्टेड सम टाइमलेस अवार्ड विनिंग क्लासिक, फुल स्टॉप। गुलजार आल्सो डायरेक्टेड सम टाइमलेस अवार्ड विनिंग क्लासिक, गुलजार ने डायरेक्ट यानी उनका निर्देशन किया सम टाइमलेस अवार्ड विनिंग क्लासिक यानी शास्त्रीय, ठीक है ना। गुलजार आल्सो डायरेक्टेड यानी उन्होंने डायरेक्ट किया, निर्देशन किया सम टाइमलेस अवार्ड विनिंग क्लासिक, ठीक है। राम भद्राचार्य इज वन ऑफ द प्रेजेंट 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य ऑफ राम भद्राचार्य इज वन ऑफ द प्रेजेंट 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यज of the Ramananda sect and has been holding this position in since 1982, ठीक है। राम भद्राचार्य वन ऑफ द प्रेजेंट जगत गुरु, ठीक है। रामानंदाचार्य ऑफ द रामानंद सेक्ट यानी रामानंद सेक्ट संप्रदाय है उनके सबसे प्रसिद्ध, ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट यानी वर्तमान के जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य, ठीक है। वन ऑफ द प्रेजेंट 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य ऑफ रामानंद संप्रदाय, ठीक है ना। वापस देखना, राम भद्राचार्य जो है वन ऑफ द प्रेजेंट यानी सब जो प्रेजेंट यानी वर्तमान में जगत गुरु है रामानंदाचार्य जो संप्रदाय है उनके, ठीक है ना, जो प्रेजेंट जगत गुरु है, ठीक है ना। हैज बीन होल्डिंग, वो जो होल्डिंग यानी उनके पास है यानी रखे हुए, उनका होल्ड का मतलब रखना, ठीक है ना। द पोजीशन यानी स्थिति सिंस 1982 यानी 1982 से उन्होंने ये पोजीशन यानी उस पोजीशन पे इस पदवी के ऊपर वो आसीन है, ठीक है ना। रामानंद भद्राचार्य, राम भद्राचार्य यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यानी है वन ऑफ द प्रेजेंट 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य, ये क्या एक संप्रदाय है, ठीक है। रामानंदा सेक्ट संप्रदाय के जो प्रेजेंट जगत गुरु है यानी वर्तमान के जगत गुरु, एंड हैज बीन होल्डिंग दिस पोजीशन सिंस 90, और उन्होंने ये जो पदवी है ये जो पद है 1982 से धारण कर रखा है, ठीक है ना। द पॉलीगॉट हु स्पीक्स 22 लैंग्वेज, पॉलीग्लोट का मतलब बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाला, हु स्पीक जो बोलते हैं 22 लैंग्वेज यानी 22 भाषाएं। राम भद्राचार्य इज पोएट एंड राइटर इन सेवरल इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग संस्कृत, हिंदी, अवधी एंड मैथिली, फुल स्टॉप। हु रिलेटिव प्रोनाउन, जब किसी व्यक्ति की बात होती है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु स्पीक यानी बोलते हैं 22 लैंग्वेज यानी 22 भाषाएं। राम भद्राचार्य इज ए पोइट यानी वो एक लेखक है, एक कवि है, एंड राइटर और एक लेखक भी है। सेवरल इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी भारतीय भाषाओं इंक्लूड इनके अंदर शामिल है, संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। थैंक यू। और अपने आसपास साफ सफाई और छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाया जरूर करें। थैंक यू।